नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग 4 चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है और उस 5वें चैप्टर का नाम है रीडिंग। यानी आज हम रीडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे कुछ बताएं उससे पहले ये इन्फॉर्म कर दें कि आज से हमारे वीडियोज की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी रहने वाली है। कारण भी उसका समझ लीजिए कि अगर 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा तो अभी अंग्रेजी कंप्लीट करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा, जबकि संभावना है कि मई के अंदर ही आपका जो हिंदी मीडियम का अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस है और अदर सब्जेक्ट की जो पीडीएफ्स हैं वो एनआईओएस की वेबसाइट पे अपलोड होने वाली हैं। आपकी अपनी जो लॉगिन है, आपका जो अपना अकाउंट है, उस अकाउंट में आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी पेपर्स की पीडीएफ संभवतः अगले 15 दिन में आपको मिलने वाली। तो फिर हम शुरुआत करेंगे उन सब्जेक्ट्स में से भी कुछ सब्जेक्ट्स की। तो इसलिए हमने इस बार अपना इस चैप्टर के लिए पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न क्या चेंज किया है? हम जो पूरा पढ़ते थे एक एक शब्द को, उसको नहीं पढ़ेंगे। दरअसल हम पूरे निचोड़ को निकालने का मैंने प्रयास किया है। इस तरह से मैंने पीपीटीज तैयार की हैं। एक एक टॉपिक्स पे मैंने इस तरह की पीपीटीज तैयार की हैं। इनमें वो पॉइंट्स शामिल किए हैं जो पॉइंट्स जान लेना, समझ लेना जरूरी है, जो आगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वन वर्ड क्वेश्चंस में और साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, जिनमें लेखन बहुत जरूरी होगा, जिनमें लिखना होगा, चीजों को समझना होगा, उनको भी ये कवर कर पाएंगे। इस तरह से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। समझाने का ज्यादा प्रयास रहेगा ताकि आप चीजों को बेहतरी से समझ पाएं और जब आंसर राइटिंग की बात आए तो आप प्रॉपरली आंसर राइटिंग कर पाएं। संख्या बहुत कम है, फिर भी मैं जानता हूं 4-6 लोग ऐसे हैं, अगर मैं वीडियो डालना कम करता हूं तो वो लगातार मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, क्या बात है सर आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो चलो वीडियो में डाल रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा प्रयास करिए कि अगर मैं 1-1.5 घंटा लगाता हूँ इन वीडियोस को बनाने में, अपलोड करने में, आप तक पहुंचाने में, तो उस 1-1.5 घंटे का कुछ तो परिणाम आना चाहिए। परिणाम ये होना चाहिए कि कम से कम जितना मैं डालूं उसका 50 गुना तो कम से कम देखा जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं देखा जाता तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। खैर, प्रयास करिए, वीडियोस को शेयर करिए और भी आपके जो मित्र हैं उनको जोड़िए इसमें। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा है नहीं कि वो पास हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप भी पास हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे, दोनों लोग पास हो जाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सभी की नौकरी बनी रहेगी, बची रहेगी। खैर, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज अपने इस टॉपिक पे और हमारे टॉपिक का नाम है रीडिंग, द की टू लर्निंग द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। आइए बात करते हैं रीडिंग क्या है। रीडिंग दरअसल एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको अगर आप दरकिनार कर दें तो हमारी जो लर्निंग है वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज ना तो आप देख सकते हैं, ना दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि बहुत सारी बातें हमें प्रिंट मटेरियल के रूप में मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें प्रिंट के रूप में मिलेंगी। अब वो चीजें जो हमें प्रिंट के रूप में मिलेंगी वो चित्रों के रूप में तो होंगी नहीं, वो लिखित फॉर्मेट में होंगी। और अगर हम उसको लिखना, लिखे हुए को पढ़ना नहीं जानते हैं तो हम उन सभी जानकारियों से अनभिज्ञ रह जाएंगे जो जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो रीडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु दिए गए हैं, आइए इन बिंदुओं के सहारे ही हम अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है वो कही गई हैं। कहा गया है लर्निंग टू रीड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। पढ़ना सीखना, लर्निंग टू रीड मीन्स पढ़ना सीखना, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस, सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है
ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक स्तंभ है पढ़ना सीखना। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप दुनिया की बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ रह जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। इट इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। पूरे जीवन भर लर्निंग की फाउंडेशन के रूप में काम करता है रीडिंग। पूरे जीवन भर जो आप सीखते हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है रीडिंग का। आप कहीं गए हैं, कोई जगह आपने देखी है, कोई इमारत आपने देखी है और उस पे कुछ लिखा हुआ है उस इमारत के बारे में और वहां कोई बताने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में आप उस इमारत को देखने के बाद भी उस इमारत के बारे में कुछ जाने बगैर वापस आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको रीडिंग आती होनी चाहिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तभी आप एजुकेशन के फील्ड में बढ़िया कर पाएंगे। टीचर्स नीड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रीडिंग इज। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग क्या है, हम लोग हैं टीचर्स, और ये कहा गया है कि टीचर के अंदर ये समझदारी होना बड़ा जरूरी है कि दरअसल रीडिंग है क्या। दरअसल यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि रीडिंग को केवल डिकोडिंग के रूप में ना देखा जाए कि हमारे सामने ये लाइन लिखी है व्हाई रीडिंग मैटर्स और हमने इसको पढ़ दिया व्हाई रीडिंग मैटर्स, हमें समझ में कुछ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, इसको कहा हमने डिकोडिंग, इसकी हमने केवल डिकोडिंग कर दी है। हमने ये 3 लेटर्स मिला करके एक साउंड प्रोड्यूस कर दिया है, WHY लिखा है, इसका मतलब ये वाई लिखा है, हमने वाई बोल दिया, बात खत्म। वाई का मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं, हमें नहीं मालूम। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से, रीडिंग इज नॉट मेरली डिकोडिंग। रीडिंग केवल और केवल डिकोडिंग नहीं है। रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, समझ के साथ होनी चाहिए। रीडिंग शुड बी इन अ मीनिंगफुल मैनर। रीडिंग एक मीनिंगफुल मैनर में होनी चाहिए। अगर रीडिंग मीनिंगफुल मैनर में नहीं है तो ऐसी रीडिंग को हम केवल डिकोडिंग कहेंगे और हम जो जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं हम उन जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। यानी हम एज अ टीचर अगर हम अपने बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हैं तो हमें खुद में ये ज्ञान होना जरूरी है कि रीडिंग केवल डिकोडिंग नहीं होती है, रीडिंग एक प्रोसेस है, वो भी मीनिंगफुल, अर्थ निकालने का, कंप्रीहेंशन का एक प्रोसेस है रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ यही दिया गया है, टीचर्स नीड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स में एक स्ट्रॉन्ग समझ होनी चाहिए इस बात की कि रीडिंग क्या है, एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंट एंड लाइफ लॉन्ग रीडर्स। और टीचर्स को ऐसे तरीके आते होने चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस आती होनी चाहिए कि वे ऐसे रीडर्स बना पाए जो कॉन्फिडेंट हो, जो आत्मविश्वास के साथ रीडिंग करें। और रीडर्स कैसे हो, लाइफ लॉन्ग रीडर्स। ये नहीं कि जब तक वो कक्षा में है केवल तब तक पढ़ें, बल्कि वे तब तक पढ़ते रहें जब तक कि उनका जीवन है। पूरे जीवन भर पढ़ने वाले रीडर्स टीचर्स बनाना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर ये समझे कि रीडिंग क्या है और ऐसे ऐसे तरीके डेवलप करे, ऐसे ऐसे तरीके विकसित करे जिससे कि वह बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन भर पढ़ने वाले रीडर्स को बना पाए। तीसरी बात यहां कही गई है, द एम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने का उद्देश्य इज टू कम्युनिकेट, वार्तालाप करना है, एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्रिएट, क्रिएटिविटी लाना है, एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज थ्रू लैंग्वेज। अब यहां यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि भाषा सीखने का दरअसल उद्देश्य क्या है, हम किन उद्देश्यों को लेकर के भाषा सीखते हैं। तो भाषा सीखने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर जो विचार हैं हम उन विचारों को भाषा के द्वारा दूसरे के सामने प्रस्तुत करें, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। दूसरे के अंदर क्या विचार चल रहे हैं वह उन विचारों को प्रदर्शित करे और हम सुनते हुए उसका अर्थ, उसका मतलब ग्रहण कर पाए, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, हम बोलते समय क्रिएटिविटी पैदा कर पाए। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हैं लर्निंग के। और इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि रीडिंग
क्यों जरूरी है। अब यहाँ दिया गया है वाई रीडिंग मैटर्स, रीडिंग मैटर क्यों करती है, रीडिंग आवश्यक क्यों है, रीडिंग की जरूरत क्या है। यहाँ 4 पॉइंट्स में दिया गया है इस बात को। बिल्ड्स द फाउंडेशन, रीडिंग क्या करती है, एक आधार का निर्माण करती है, एक आधारशिला का निर्माण करती है, एक फाउंडेशन बनाती है। रीडिंग हेल्प्स चिल्ड्रन, रीडिंग बच्चों को मदद करती है अंडरस्टैंड समझने में, एंड लर्न और सीखने में, अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स सारे विषयों को, एंड इन एवरीडे लाइफ और पूरे जीवन। अब आप इमेजिन करिए ऐसा व्यक्ति जो रीडिंग नहीं जानता है, वह आगरा जा रहा है या किसी शहर जा रहा है, वो किस बस में बैठेगा, कितनी उसे दिक्कत होगी, वो कितने लोगों से पूछेगा कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। अगर वो पढ़ना जानता है तो बहुत सारी लिस्ट्स और सारी चीजें बनी होती हैं। तो डेली लाइफ में भी रीडिंग का अपना एक महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है डेली लाइफ चलाने के लिए। दूसरा है इनेबल्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इनेबल करता है रीडिंग। इट हेल्प अस शेयर आइडियाज, ये हमें मदद करता है अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों की बात समझने के लिए। एंड एक्सप्रेस अवर सेल्फ क्लियरली, और अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस करने में भी मदद करता है। हमें रीडिंग मदद करती है कि हम अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकें, हम दूसरे के आइडियाज को समझ सकें और अपने आप को खुलकर एक्सप्लोर कर सकें, खुलकर अपने आप को बता सकें। अब दिमाग में आएगा कि जब हमें आइडियाज एक्सप्रेस करने हैं तो हम बोल कर भी तो बता सकते हैं। तो बोल कर तो हम उन्हें बता सकते हैं हम जिनके पास तक पहुंच पाएंगे, या अभी साधन बदल गए हैं, हम बात आपसे कर पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इस तकनीकी के माध्यम से। लेकिन इमेजिन करिए आज के 300 साल पहले, 200 साल पहले जब ये माध्यम नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ बैठा व्यक्ति सुदूर किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था तो उसके लिए मात्र और मात्र एक ही चारा होता था कि वह अपनी बात को लिखकर उसके पास तक पहुंचाए। या ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीवन में बहुत कुछ पता था और वो अपनी बात अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने किताबें लिखी और उन किताबों के माध्यम से वो बातें आज तक हमारे पास हैं। 400, 600, 800 साल पहले जो बातें लिखी गई वो बातें आज तक हमारे पास हैं, और इसका सारा का सारा श्रेय लैंग्वेज को जाता है और लैंग्वेज के रिटन और रीडिंग फॉर्मेट को जाता है। ठीक, ये बात समझेंगे। स्पार्क्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। रीडिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। रीडिंग ओपन्स डोर्स टू इमेजिनेशन, रीडिंग जो है वो कल्पना के दरवाजे खोलती है। कोई व्यक्ति बेहतरीन कल्पना कर पाता है अगर उसको रीडिंग आती है। न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव थिंकिंग, नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं और थिंकिंग जो है वो इनोवेटिव हो जाती है, ये एक लाभ है। उसके बाद है एक्सपेंड्स हॉरिजन्स, ये क्षितिज के दरवाजे खोल देती है, आपका क्षितिज बड़ा कर देती है, यानी आपका विजन जो है वो दूर तक हो जाता है, सुदूर तक आप देख पाते हैं। कैसे? इट हेल्प्स अस एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड्स, हमें अमेरिका के बारे में जानकारी लिखित में मिल जाती है, हम अमेरिका नहीं गए। हमें इंग्लैंड के बारे में जानकारी लिखी हुई मिल जाती है, हम उसको पढ़ लेते हैं जबकि हम इंग्लैंड नहीं गए। हमें ऑस्ट्रेलिया की जानकारी है क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा है, जबकि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। हम ऑस्ट्रेलिया के किसी व्यक्ति से नहीं मिले, फिर भी हमें पता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। ये हमें कैसे पता लगा? उस दुनिया के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुले जिस दुनिया में हम गए ही नहीं। तो वो दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए कौन है? रीडिंग है। रीडिंग ने हमारे लिए वो दरवाजे खोले हैं। कल्चर्स, वेरियस कल्चर्स के बारे में हम जान पाते हैं। एंड आइडियाज बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंसेस, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बियॉन्ड भी लोगों के आइडियाज हैं, उन आइडियाज की जानकारी हमें होती है। ये चैप्टर जो है किन बातों पे फोकस करने वाला है? अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एज ए मीनिंगफुल प्रोसेस, हम इस पे बात करने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग रीडिंग, रीडिंग को बेहतरीन कैसे बनाया जाए, इसकी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज क्लासरूम की क्या हो सकती है, उन पे बात करेंगे। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट रीडिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रीडिंग स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए, इस पे बात करेंगे। क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट्स दैट नर्चर लाइफ लॉन्ग रीडर्स, और क्लासरूम का ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे बनाया जाए ताकि हम जो रीडर्स तैयार करें
वो जीवन भर पढ़ने वाले लोग हों, ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ हम इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग और ग्रोइंग सीखने वाले हैं। यहाँ देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये बच्चा जो किताब पढ़ रहा है उस पर लिखा है एवरी पेज ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड। हर वो पेज जो आप पलटते हैं उसमें एक नई दुनिया होती है। रीडिंग इज नॉट जस्ट सेइंग वर्ड्स, रीडिंग केवल शब्दों को कहना भर नहीं है, इट इज मेकिंग मीनिंग, ये अर्थ को समझना है, ये उसका मतलब जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं और यहाँ हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने और सीखने वाले हैं। जब ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे तो हम क्या जान गए होंगे, ये हम यहाँ इस पेज में नोट किए हैं। यहाँ लिखे हुए हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी इस चैप्टर को पढ़ने पे हम कितना सीख गए होंगे, ये बात यहाँ पे दी गई। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर द लर्नर्स विल बी एबल, इस चैप्टर के समाप्त होते होते जो पाठक हैं वो क्या क्या सीख चुके होंगे उस पे बात की गई। पहला, अंडरस्टैंड दैट रीडिंग इज इसेंशियली अ मीनिंगफुल प्रोसेस, हम ये समझ चुके होंगे कि रीडिंग एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, दैट इज नॉट मेरली अ डिकोडिंग प्रोग्राम। ठीक, ये एक डिकोडिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, ये समझ का मामला है, मस्तिष्क तक भावों को ले जाने का मामला है, वहां फीलिंग्स को जागृत करने का मामला है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक कहानी पढ़ते हैं तो कई बार कहानी को पढ़ते पढ़ते आपके आंसू आ जाते हैं, कई बार कहानी को पढ़ते पढ़ते आप भाव विभोर हो जाते हैं, कई बार कहानी पढ़ते पढ़ते आप हंसने लगते हैं, कई बार कहानी पढ़ते पढ़ते आपको डर लगता है, कई बार कहानी पढ़ते हुए आप अचंभित होते हैं। अर्थात आपके अंदर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे भाव जागृत होते हैं। वो भाव तब जागृत हो रहे हैं जब पढ़े हुए को आप अपने मस्तिष्क तक ले जा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। अगर आप केवल डिकोडिंग कर रहे होते तो पढ़ते समय ना तो आपको कभी आंसू आते, ना पढ़ते समय आप कभी हंसते, ना पढ़ते समय आपको कभी क्रोध आता, ना पढ़ते समय आप कभी डर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट नेचर ऑफ रीडिंग इन अर्ली। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, पहले हम ये देखेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि रीडिंग के डेवलपमेंट का नेचर कैसा होता है, यानी कैसे करके रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। कब? अर्ली ईयर्स में, प्रारंभिक वर्षों में अगर किसी बच्चे में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना है तो उसका एक नेचुरल प्रोसेस कैसे होता है, यानी नेचुरली रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप होती है, और फिर कुछ स्ट्रेटजीज का उपयोग करके हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन बातों पे भी इस चैप्टर में चर्चा होगी। आइडेंटिफाई द सब प्रोसेसेस एंड स्किल इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग, सब प्रोसेस और स्किल क्या क्या शामिल होती है रीडिंग में, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्रिएट मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू रीड, ये भी करने का प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए पढ़ने को हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज तैयार करें जो मीनिंगफुल भी हो और जिनका पर्पज भी हो, उद्देश्य भी हो। ठीक है, प्लान एंड डेवलप अ क्लासरूम एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू रीडिंग, हम रीडिंग फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट कक्षा में कैसे डेवलप करें, ये भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आइडेंटिफाई एंड यूज, पहले तो पहचानेंगे और फिर प्रयोग करेंगे प्रिंट रिसोर्सेस का, उन प्रिंट रिसोर्सेस का एंड रीडिंग मटेरियल्स और पढ़ने वाले मटेरियल्स का इफेक्टिवली फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। कौन कौन से रीडिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंट रिसोर्सेस हो सकते हैं जिनका उपयोग करके हम अपने बच्चों में रीडिंग की एबिलिटी को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग की स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, और उन्हें केवल अध्ययन काल का ही नहीं, केवल स्टडी टाइम का ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर के लिए एक अच्छा रीडर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पेज में हमने बात की कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। अभी हम ये जानने का प्रयास करेंगे दरअसल कि रीडिंग दरअसल है क्या, रीडिंग दरअसल है क्या, इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले ही लिखा हुआ है व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग क्या है,
और मोटा मोटा उत्तर लिखा हुआ है। बस इतना ही है, इतने को समझ लो, इतने को ही सही से समझ लेंगे अगर आप, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। रीडिंग क्या है? तो लिखा है रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग समझ है। जो कहा गया है उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके छिपे अर्थ क्या है, उसके प्रत्यक्ष अर्थ क्या है, अगर इन सब को आप समझ लेते हैं, इन सब का निचोड़ निकाल लेते हैं, आपने व्यवहार में डालने का प्रयास करते हैं, तो दरअसल वह है रीडिंग। रीडिंग केवल डिकोडिंग नहीं है। रीडिंग क्या है? रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग। ठीक है, रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग। समझ है, अर्थ निकालना है। ठीक है, रीडिंग इज नॉट जस्ट सेइंग वर्ड्स, इट इज मेकिंग मीनिंग। रीडिंग केवल और केवल शब्दों को पढ़ देना भर नहीं है, बल्कि उनका मतलब समझना है। उनको समझना है कि क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, इस चीज को समझना रीडिंग है, ना कि केवल और केवल डिकोडिंग या शब्दों को बोल देना, कह देना। अब यहाँ 7-8 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 8 पॉइंट्स के थ्रू ये बताने का प्रयास किया गया है कि दरअसल रीडिंग क्या है। उससे पहले ये जो बच्ची बैठी हुई पढ़ रही है, इसके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, उन बातों को देख लें कि क्या क्या है। अ गुड रीडर डज नॉट जस्ट रीड द वर्ड्स। एक अच्छा रीडर केवल और केवल शब्दों को नहीं पढ़ता, वो क्या करता है? दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, कनेक्ट, जोड़ते हैं, एंड मेक मीनिंग्स, और मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। आप इमेजिन करिए, अभी तक आपने कभी न कभी मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी साहित्य के प्रति लगाव रखते हैं तो निश्चित सी बात है आपने कहानी पढ़ी होगी। और मैं एक सामान्य सा एग्जाम्पल दे दूं, हमारे सिलेबस में कक्षा 9-10 में, शायद 9 में, हिंदी में एक कहानी हुआ करती थी मंत्र। और मैं जैसे ही बोलूंगा आपको, वो सारी चीजें आपकी नजर के सामने घूमने लगेंगी। इमेजिन करिए पहली बार जब आपने मंत्र की कहानी पढ़ी थी। वो डॉक्टर चड्डा आज भी आपके दिमाग में है। वो बूढ़ा जिसका बेटा मर गया था और डॉक्टर चड्डा ने उसको देखा नहीं था, वो आज भी आपके दिमाग में है। आज भी आपके दिमाग में है कि कैसे रोता गिड़गिड़ाता हुआ डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े के पास जाता है। वो आज भी आपके दिमाग में होगा कि बूढ़ा अपने पुत्र को बचाने के लिए भीख मांग रहा है और डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि उसे टेनिस खेलने जाने के लिए देर हो रही है। वो सब याद। क्यों याद है? क्योंकि आपने केवल शब्द नहीं पढ़े थे, उसमें लिखी हुई बातों को जब आप पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग के पृष्ठ में एक तस्वीरें निकल रही थी, एक पूरा वीडियो चल रहा था। आप डॉक्टर चड्डा को देख पा रहे थे, आप उस बूढ़े को रोता हुआ देख पा रहे थे। ये दरअसल है रीडिंग। ठीक, रीडिंग केवल बोल देना, कह देना ही नहीं है। रीडिंग है उसको पूरा का पूरा इमेजिन कर लेना, उसको देख लेना, उसको समझ लेना, उसका अर्थ निकाल लेना। वही यहां लिखा, अ गुड रीडर डज नॉट रीड द वर्ड्स। एक अच्छा पाठक केवल शब्द नहीं पढ़ता है, दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, कनेक्ट, जोड़ते हैं, एंड मेक मीनिंग, और अर्थ निकालते हैं। यहां क्या है? दूसरी बात दी गई है, अंडरस्टैंड आइडिया। जो विचार हैं, जो लिखे हुए विचार हैं, उनको पढ़ने का मतलब है उनको समझना। अंडरस्टैंड द आइडियाज, कनेक्ट विद प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पिछला जो आपका नॉलेज है, आपने जो नया पढ़ा है, उसको अपने पिछले नॉलेज से आपको जोड़ना होता है, उसको कनेक्ट करना होता है, उसको फील करना होता है, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, जानकारियों को बढ़ाना होता है। इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैसेज क्या दिया गया है, उस मैसेज को समझना होता है। ये है रीडिंग। इंगेज विद मीनिंग, उसका जो अर्थ है उससे जुड़ना होता है। तो ये कुछ बातें जो इस बच्ची के आसपास लिखी हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी। व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, वी कैन यूज इट इन लाइफ, तभी हम उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा। जब हमने पढ़ा और हमने समझा, इसका मतलब हमने वो समझ अपने अंदर डेवलप कर ली है।
और तब हम उसका उपयोग अपने आगामी जीवन में कर पाए, अन्यथा वो पढ़ा पढ़ाया सब बेकार हो जाएगा। अब ये जो बातें मैंने 8 पॉइंट्स में यहाँ रखी हैं, उन सारी बातों को एक बार प्रॉपरली समझ लें, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज रीडिंग, तो आपका उत्तर दरअसल यहां से निकलेगा। और जो सत्यनारायण स्वामी की कथा मैं सुना रहा हूं, वो कथा आपको लंबे प्रश्नों के जवाब देने के लिए बड़ी कारगर होगी। बहुत आवश्यक है वो चीजें, बात कर लेना, उसको समझ लेना बड़ा जरूरी होता है। पहली चीज यहां कही गई है, रीडिंग इज द एबिलिटी। रीडिंग क्या है? योग्यता है। रीडिंग क्या है? योग्यता है। मैं पानी पी लेता हूं, क्योंकि लगातार बोलने से मुंह सूखने लगता है। ओके, रीडिंग इज द एबिलिटी। रीडिंग एक योग्यता है टू अंडरस्टैंड का है कि समझने की, एंड कंप्रीहेंड और कंप्रीहेंशन करने की एक टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, समझना और कंप्रीहेंस करना, इसकी जो एबिलिटी है उसको रीडिंग कहते हैं। इट मींस रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन। समझ और कंप्रीहेंशन, ये दो चीजें मिलाकर के क्या बनाते हैं? रीडिंग बनाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, मीनिंग मेकिंग। और जो मुख्य उद्देश्य है रीडिंग का, वो है मतलब निकालना, अर्थ समझना, उसमें क्या कहा गया है इस बात को समझ पाना, वो है मेन पर्पज ऑफ रीडिंग। ठीक, पहली बात कि पढ़ना कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग की एक एबिलिटी है। पढ़ने का मतलब है पढ़ी हुई चीज का अर्थ निकालना, अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है, रीडिंग हैपेंस व्हेन अ रीडर कैन एंगेज विद द मीनिंग। रीडिंग तभी होती है जब एक पाठक मीनिंग के साथ एंगेज हो, यानी वह चीज का अर्थ निकाल पाता है, तब वो रीडिंग है। अगर अर्थ नहीं निकाल पाता तो वह रीडिंग नहीं है ऑफ द टेक्स्ट लिखे हुए, उसका मतलब नहीं समझ आया। अब मैं आपको ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं, इनको पढ़ करके समझा रहा हूं, इसका मतलब है मैं अर्थ निकाल रहा हूं। अगर मैं इसको केवल डिकोड करता तो मैं शुरू करता, व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग इज नॉट जस्ट सेइंग वर्ड्स, इट इज मेकिंग मीनिंग, रीडिंग इज द एबिलिटी। ऐसे में पढ़ता हुआ चला जाता। अगर मैं ऐसे पढ़ता हुआ चला जाता, इसका मतलब माय रीडिंग इज नॉट रीडिंग, दैट इज मेरली डिकोडिंग, दैट इज मेरली सेइंग वर्ड्स। वो केवल शब्दों को कहना है, वो केवल डिकोडिंग है, वो रीडिंग नहीं है। मैं एक एक शब्द को आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, खुद भी समझ पा रहा हूं, आपको भी बता पा रहा हूं। इसका मतलब ये है एक्चुअल रीडिंग। शायद अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर धारण कर पाए होंगे। ठीक है, दो चीजें हमने देखी कि कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है रीडिंग। रीडिंग का मेन पर्पज है मेकिंग मीनिंग। रीडिंग तभी होती है जब एक रीडर एंगेज होता है काय के साथ? मीनिंग के साथ। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें होती है, रीडिंग में क्या क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, आइडियाज की समझ। जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें दिए गए आइडियाज को आप समझ पाते हैं। ठीक, फिर है कनेक्टिंग, आप कनेक्ट कर पाते हैं विद प्रायर नॉलेज। पिछली जानकारी जो है, उस पिछली जानकारी से आप अपनी इस वाली जानकारी को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, लाइकली आपको पहले से पता है कि साउथ इंडिया में नारियल की खेती होती है, ये आपको पहले से पता है। फिर आप एक दिन केरल के बारे में पढ़ रहे हैं, और केरल के बारे में पढ़ते हुए आपने ये पढ़ा कि ये किसान है और उसने नारियल की खेती करके इतने लाख रुपए का फायदा उठाया। तो अगर आपने उसको समझा है, तो आप पिछली उस नॉलेज को कि दक्षिण में नारियल की खेती होती है, और अभी आपको ये नहीं पता कि केरल कहाँ है, तो आप जोड़ पाएंगे कि नारियल की खेती केरल में होती है और नारियल की खेती दक्षिण में होती है। इसका मतलब है कि केरल दक्षिण में। ठीक है, ऐसे करके प्रायर नॉलेज से जोड़ पाना, एंड एक्सपीरियंसेस, और प्रायर एक्सपीरियंसेस जोड़ पाना, एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज, और मैसेज ग्रहण करना। ठीक है, मैसेज का एकीकरण कर पाना।
ठीक, ये आप देखिए, रीडिंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग ऑल स्कूल सब्जेक्ट। रीडिंग, अब आपको कोई भी स्कूल का सब्जेक्ट सीखना है, जानना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यह है कि आप लैंग्वेज जानते हो, और लैंग्वेज में भी जरूरी चीज ये है कि आप रीडिंग जानते हो। केवल स्पीकिंग से तो काम नहीं चलेगा, केवल लिसनिंग से तो काम नहीं चलेगा, आप दोनों चीजें जानते हो। आप जानते हो, अगर आपको स्कूल सब्जेक्ट समझने हैं तो आप जानते हो कि रीडिंग कैसे होती है। रीडिंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स। इफेक्टिव रीडिंग रिक्वायर्स, अब प्रभावी रीडिंग जो है उसको जरूरत होती है काहे की, बोध डिकोडिंग स्किल, डिकोडिंग स्किल की भी जरूरत होगी। भाई जो लिखा है मैं उसको कह पाऊं ना, मैं उसको पढ़ पाऊं, डिकोड कर पाऊं, इसकी तो जरूरत है ही। लेकिन दूसरी जो जरूरत है वो है कंप्रीहेंशन स्किल्स की। डिकोडिंग स्किल्स भी चाहिए प्रॉपर रीडिंग के लिए, डिकोड भी कर पाए और डिकोड करने के साथ साथ मीनिंग को भी समझ पाए, कंप्रीहेंशन भी कर पाए। तो दो स्किल्स चाहिए रीडिंग के लिए, इफेक्टिव रीडिंग के लिए, एक तो डिकोडिंग स्किल और दूसरा कंप्रीहेंशन। ठीक, इफ अ लर्नर कैन रीड वर्ड्स फ्लुएंटली, अगर एक लर्नर शब्दों को फ्लुएंटली पढ़ लेता है, धारा प्रवाह पढ़ लेता है, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाता है। एक लर्नर है, एक रीडर है जो वर्ड्स को धारा प्रवाह पढ़ लेता है, खूब फ्लुएंटली पढ़ लेता है, बट ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो मीनिंग को नहीं समझ पा रहा है। ट्रू रीडिंग इज नॉट हैपनिंग, इसका मतलब असली वाली रीडिंग नहीं हो रही, ये लोकल रीडिंग हो रही है, ये फॉल्स रीडिंग हो रही है, ये झूठी रीडिंग हो रही है। अगर आपको अर्थ समझ नहीं आ रहा तो वो रीडिंग रीडिंग नहीं है। रीडिंग इज अ फंक्शनल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी। रीडिंग कैसी है, एक फंक्शनल एक्टिविटी है, एक पर्पजफुल एक्टिविटी है, उद्देश्य होता है इसके पीछे, यूज्ड इन डेली लाइफ, रोज के जीवन। कंप्रीहेंशन एंड रीडिंग आर इनसेपरेबल। अब महत्वपूर्ण बात, कुल मिलाकर के इतनी बातें समझने के बाद हम इस बात पे पहुंचे कि कंप्रीहेंशन और रीडिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, अभिन्न है, एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन 8 बातों को हम फिर एक बार देखेंगे। रीडिंग एक एबिलिटी है चीजों को अंडरस्टैंड करने की और कंप्रीहेंस करने की। रीडिंग का मेन पर्पज अर्थ निकालना होता है। रीडिंग तभी होती है जब एक रीडर मीनिंग निकालता है। रीडिंग में आइडियाज को समझना शामिल होता है, उन्हें कनेक्ट करना शामिल होता है अपनी पूर्व जानकारी से, और एक मैसेज प्राप्त करना जरूरी होता है। रीडिंग विद्यालय का कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए जरूरी है, और इफेक्टिव रीडिंग में, अच्छी रीडिंग में डिकोडिंग स्किल और कंप्रीहेंशन स्किल्स दोनों शामिल होती हैं। अगर कोई लर्नर शब्द को फ्लुएंटली रीड कर रहा है बट वो उसका मतलब नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है कि सही वाली रीडिंग हो नहीं रही है। रीडिंग फंक्शनल और पर्पजफुल एक्टिविटी है डेली लाइफ में, और कंप्रीहेंशन और रीडिंग दोनों इनसेपरेबल है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों इनसेपरेबल। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज रीडिंग, जैसे सुनीति रीड द सेंटेंस द बिग टाइगर रैन अप द माउंटेन, शी अंडरस्टूड इट एंड कुड आंसर द टाइगर रैन अप द माउंटेन, वो समझ गई और फिर सवाल का जवाब भी दे पाई। दिस इज नॉट रियली रीडिंग, ये तो सही वाली रीडिंग होगी कि उसको समझ आया कि क्या हुआ। इसमें क्या है, सोहम वाज जस्ट नेमिंग लेटर्स, सोहन क्या कर रहा था, केवल लेटर्स के नाम ले रहा था, नॉट रीडिंग द वर्ड और सेंटेंस, ना तो वो वर्ड पढ़ रहा था ना सेंटेंस पढ़ रहा था। तो ये क्या है, ये रियल रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये रियल रीडिंग नहीं है, वो केवल लेटर्स डिकोड कर रहा था। फिर क्या, अनाया वाज रीडिंग अलाउड विदाउट फॉलोइंग द वर्ड्स विद हर फिंगर, अनाया जो है वो तेज तेज पढ़ रही है, वर्ड्स को अपनी फिंगर से ट्रेस नहीं कर रही है। सी हैड मेमोराइज्ड द टेक्स्ट, उसने टेक्स्ट को मेमोराइज कर रखा है, याद कर रखा है। नॉट अंडरस्टूड इट, उसने इसको समझा नहीं है। तो ये जो दोनों रीडिंग्स हैं ये कैसी हैं, ये फॉल्स रीडिंग्स हैं। अब यहां कहा गया, रिमेंबर इफ कंप्रीहेंशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इट इज नॉट रीडिंग बट मेरेली डिकोडिंग। अगर कंप्रीहेंशन नहीं हो पा रहा है, पूछे गए सवालों के जवाब नहीं निकल रहे हैं, उसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में लिख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में चित्र नहीं बना पा रहे हैं,
उसमें क्या कहा गया है ये पता आपको नहीं है, इसका मतलब कंप्रीहेंशन नहीं हुआ है, और अगर कंप्रीहेंशन नहीं हुआ है इसका मतलब रीडिंग नहीं हुई है, केबल और केबल डिकोडिंग हुई है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे समझने का प्रयत्न कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स मेरली डिकोडिंग, जब भाषा को सीखना केबल और केबल डिकोडिंग हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं होता है, कंप्रीहेंशन हो नहीं पाता है, कंप्रीहेंशन हो नहीं पाता है, पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाता है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी नंबर भले ही अच्छे आ जाएं लेकिन दिमाग अच्छा नहीं बन पाता है। और इतना चिल्लाते चिल्लाते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अब आपको ये लगेगा कि चिल्लाए तो मुंह से हैं लेकिन पैरों में दर्द क्यों होने लगा है, तो चिल्लाने के साथ साथ मैं खड़ा भी रहा हूं तो दर्द तो होने लगेगा। खैर, हम बात ये कर रहे थे, हमने ये बात की थी कि यहां ये लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स मेरली डिकोडिंग, क्या होता है जब लैंग्वेज लर्निंग केवल और केवल डिकोडिंग बन के रह जाती है, तब क्या होता है। यहां कुछ लिखा हुआ है, व्हेन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ओनली ऑन अल्फाबेट्स, साउंड्स एंड डिकोडिंग व्हाइल इग्नोरिंग मीनिंग मेकिंग, द फॉलोइंग प्रॉब्लम अराइजेस। ये कहा गया है कि जब रीडिंग क्या होती है, रीडिंग को आप अल्फाबेट के रूप में देख रहे हैं, रीडिंग को आप साउंड्स के रूप में देख रहे हैं, रीडिंग को आप केवल डिकोडिंग के रूप में देख रहे हैं, तो नीचे कुछ 5 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ये 5 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या क्या 5 प्रॉब्लम्स हैं, आइए हम उन पांचों प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पहला है रीडिंग बिकम्स मैकेनिकल नॉट मीनिंगफुल, रीडिंग मैकेनिकल हो जाती है, एक मशीन की तरह हो जाती है, अर्थ उसका कुछ निकल नहीं रहा होता है, और जब अर्थ नहीं निकल रहा होता है तो फिर काहे की रीडिंग, फिर तो आप डिकोडिंग कर रहे हैं। आपने इतना पूरा टेक्स्ट पढ़ा और टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया कि कौन कौन से 5 नुकसान होते हैं, अब आपको पता नहीं, बोले पढ़े तो थे। अब जब आपने केवल पढ़ा है का मतलब आपने अल्फाबेट्स देखे, उनका उच्चारण किया, उनको बोला, उनका साउंड निकाला, डिकोड किया, इतना ही तो किया, समझा तो कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं समझा तो रीडिंग नहीं हुई है, क्योंकि कंप्रीहेंशन नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कंप्रीहेंशन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी रीडिंग हुई नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो पहला काम होता है रीडिंग बिकम्स मैकेनिकल, ठीक, नॉट मीनिंग, मैकेनिकल मशीनी रूप हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कुछ होती नहीं है, समझ कुछ होती नहीं है। लर्नर्स में रीड वर्ड्स अलाउड, लर्नर्स जो है वो शब्दों को तेज तेज पढ़ सकता है, करेक्टली सही तरीके से पढ़ सकता है, बट फेल टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाता। ठीक, ये रीडिंग नहीं है। खासकर सेकंड लैंग्वेज के मामले में ये खूब होता है। हम क्या करते हैं, हम हमारे सामने जो शब्द दिए गए हैं हम इन शब्दों को फटाफट 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 पढ़ लेते, बट क्या लिखा था, उसने कहा क्या था, उसमें बात क्या थी, हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, हमने केबल और केबल डिकोडिंग सीखी जिंदगी में, डिकोडिंग सीखी, अर्थ निकालना नहीं सीखे। हम अर्थ निकालना नहीं सीखे तो रीडिंग हमारी कंप्लीट नहीं है। वी हैव इनकम्प्लीट रीडिंग, व्हाट वी हैव इज डिकोडिंग, व्हाट वी हैव इज मेकिंग साउंड्स आउट ऑफ अल्फाबेट्स, लेटर्स को प्रोड्यूस करके हम साउंड्स बना रहे हैं, लेटर्स से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, बस हो गया, इतना ही तो है। ठीक है, तो यहां कहा गया कि हमारी रीडिंग जो है वो कैसी है, मैकेनिकल है, मीनिंगफुल नहीं है। हम पढ़ लेते हैं सब कुछ, अर्थ कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग टर्न्स इनटू मैकेनिकल एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ मीनिंगफुल प्रोसेस, ऐसी स्थिति में रीडिंग मीनिंगफुल प्रोसेस नहीं रहती, वो केवल और केवल क्या बचती है, एक मैकेनिकल एक्टिविटी बचती है, मीनिंगफुल प्रोसेस नहीं है, दैट इज मैरिली ए मैकेनिकल एक्टिविटी। दूसरी समस्या, द पर्पज ऑफ रीडिंग इज लॉस्ट, रीडिंग का जो उद्देश्य है, भाई अगर मैं आपको ये वाला पेज दे दूं और मैं कहूं भाई आपको इसे पढ़ना है, तो आपको क्यों पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है आपको पता लगे ना, इसलिए पढ़ना है।
और आपने इसको पढ़ लिया, फटाफट पढ़ गए, आप पढ़ गए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो हमारा जो पर्पस था, हमारा उद्देश्य था आपको ये पेज पढ़वाने का कि आप इसको समझ पाए कि इसमें क्या लिखा, और वो समझ नहीं आया। वो जब आपको समझ नहीं आया तो हमारा जो पर्पस था वो लॉस्ट, गायब। पहली चीज, रीडिंग मैकेनिकल बन जाती है, मीनिंगफुल नहीं रहती, और जब मैकेनिकल बन जाती है तो जो हमारा उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है, उद्देश्य गायब हो जाता है। ठीक। चिल्ड्रन स्टॉप सीइंग रीडिंग एज अ वे टू कम्युनिकेट, एंजॉय स्टोरीज और एक्सप्रेस आइडिया। और जब अर्थ नहीं समझ आता, पता क्या होता है? तो होता यह है कि बच्चे जो है वो कम्युनिकेट तो कर ही नहीं पाते उस बात पे, स्टोरी का मजा ही नहीं आता, क्योंकि स्टोरी का मजा तो तब आएगा जब मतलब समझ आएगा, मतलब समझ आ नहीं रहा, स्टोरी का मजा आ नहीं रहा। एक्सप्रेस आइडियाज, अपने आइडियाज जो उसको एक्सप्रेस करने वो भी नहीं कर पा रहा। रीडिंग बिकम्स ओनली एन एक्सरसाइज ऑफ साउंडिंग आउट वर्ड्स। और फिर रीडिंग क्या बन जाती है? केवल और केवल एक अभ्यास बन जाती है कि हम ध्वनियां निकाल रहे हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम केवल साउंड प्रोड्यूस करने का एक अभ्यास कर रहे होते हैं। रीडिंग रीडिंग नहीं रहती, रीडिंग का अपना पर्पज गायब हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा और देख लो, लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब ऐसा कुछ पढ़ना जिसमें मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा, बस प्रोटोकॉल है कि सामने कोई डंडा लेके खड़ा है, अब उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, समझ कुछ आ नहीं रहा। जब समझ नहीं आ रहा तो मोटिवेशन गायब, इंटरेस्ट गायब, बस प्रोटोकॉल में पढ़े जा रहे हैं। और जब हमारी लर्निंग में से मोटिवेशन निकल जाएगा, जब हमारी लर्निंग में से इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर बचा क्या? फिर लर्निंग करनी ही क्यों? तो बड़ी समस्या ये आएगी। कांस्टेंट ड्रिल्स ऑफ लेटर्स एंड साउंड्स मेक लर्निंग बोरिंग एंड रिपीटेटिव। लगातार लगातार आपको ड्रिल्स मिले जा रहे हैं कि ये शब्द है, इनको बोलना है, इनको बोलना है। तो ऐसा जब होता है तो ये लर्निंग कैसी हो जाती है? रिपीटेटिव, बार बार दोहराई हुई, और बोरिंग हो जाती है, फिर आनंद नहीं आता। चिल्ड्रन लूज क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। बच्चों की जो उत्सुकता थी रीडिंग में, जो उनकी रुचि थी रीडिंग में, वो धीरे धीरे करके क्या होता है? खत्म हो जाता है। यहाँ चिन्ह देखो मैंने बनाया है किस तरह का, बैटरी डाउन। तो क्या होता है? सीधा बैटरी डाउन, और बैटरी डाउन तो फिर अब चार्ज करना पड़ेगा। कितनी बार चार्ज करेंगे? बच्चा कोई मोबाइल थोड़ी ही है आप चार्ज करते रहेंगे। चार्ज करने का मतलब मोटिवेशन लाते रहेंगे। कहां तक मोटिवेशन लाएंगे टाफियां दे दे के? मोटिवेशन अपने आप से होना चाहिए कि उसने एक कहानी पढ़ी, मजा आ गया, अब आपने उसको कहा कि ये दूसरी कहानी भी पढ़ो, इससे और ज्यादा मजा आएगा। तो अब उसको इंटरेस्ट कहानी पढ़ने में है, उसको समझने में है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप केवल उसको पढ़वा रहे हैं, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, उसको मजा ही नहीं आ रहा। तो आप कहां तक आउटर मोटिवेशन देंगे, बाहर से मोटिवेशन देंगे? नहीं दे पाएंगे। चौथा कारण, चौथी समस्या, चौथी समस्या है लिमिटेड वोकेबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट। वोकेबुलरी भी लिमिटेड हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट का विकास भी लिमिटेड हो जाता है। आइसोलेटेड वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स डू नॉट हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड। ठीक। वोकेबुलरी, वर्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें नहीं सीख पाता बच्चा, फिर दिक्कत आती है। स्ट्रगल विद हायर लेवल रीडिंग स्किल्स। और जब शुरुआत ही इतनी गंदी हो कि अर्थ तो निकल नहीं पा रहा, अब अर्थ नहीं निकल पा रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब हायर लेवल की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो तो डेवलप होने से रही। क्या क्या? प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा बच्चा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, डीपर कंप्रीहेंशन नहीं आएगा। ये सब चीजें जो बड़ी क्लासेस में उसके काम आएंगी, वो सब चीजें शुरुआत में जब मेन चीज ही डेवलप नहीं हो पाई, मीनिंग मेकिंग ही नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में ये सब भी रह जाएंगी। और जब ये सब रह जाएंगी तो बच्चा डरेगा अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखने में, वो कहेगा बंद करवा दो भाई, हमसे कुछ हो नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आपने जिन्होंने 8वें के बाद, 9वें के बाद, 10वें के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। जब समझ नहीं आ रहा तो उनमें ना मोटिवेशन है, ना इंटरेस्ट है, इवन उनमें डर और है। उस डर के कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लर्नर्स फेस डिफिकल्टीज इन, लर्नर बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करता है काय में? प्रेडिक्शन करने में, इंटरफेरेंस में, क्रिटिकल थिंकिंग में, डीपर कंप्रीहेंशन में। ओवर एम्फेसाइज ऑन डिकोडिंग डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एबिलिटीज। और
जब हम ज्यादा देर कर देते हैं काय में डिकोडिंग 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 करते करते, तो फिर ये जो मेन चीजें हैं जिनके कारण हम पीछे से बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं वही डेवलप नहीं हो पाती। लेट्स मूव बियॉन्ड डिकोडिंग टू मीनिंगफुल रीडिंग। तो आइए हम सब ये प्रयास करें कि हम डिकोडिंग से आगे बढ़ें और रीडिंग को मीनिंगफुल रीडिंग बनाएं, उसके अर्थ समझना सिखाएं। ये हम सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। ठीक है, अगली चीज जो यहां दी गई है, आई थिंक क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको क्या किया गया है जरा इसको देख लेते हैं। दिया गया है रीडिंग इज कंप्रीहेंशन। रीडिंग क्या है? कंप्रीहेंशन है। खैर क्या क्या समस्याएं होती हैं यहां तक हमने देख लिया है, इसके आगे का अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। क्लासेस बहुत मस्त होने वाली हैं आगे की, और आपको जुड़े रहना है। जितने लोग भी देख रहे हैं मैं प्रयास करूंगा कम से कम उतने लोग तो इसको पूरी तरह से एंजॉय करें, और मैं भी मस्त होकर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादातर चीजें आपको बेहतर तरीके से मैं आप तक एक्सप्रेस कर पाऊं, आपकी समझ डेवलप हो पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा हमारा जो ग्रुप है हम उस ग्रुप में भेज दें, या फिर जिज्ञासा का जो यूट्यूब चैनल है, तो सॉरी जिज्ञासा का जो व्हाट्सएप चैनल है, उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं ये सब भेजता रहता हूं, तो इतना आप कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।